बच्चों आप और मैं क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने कहाँ तक आ गए थे बेटा क्वेश्चंस में अपन लोग? मतलब 36 पूरे नहीं हुए थे ना अपने? ओके। अपन क्वेश्चन नंबर 31 तक आ गए थे। एम आई करेक्ट? ओके। 32 पे चलना है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी व्हाट? बताइए। हम्म 1 2 3 4 बोलो तो सही। फोर्थ। बाकी तीनों नॉर्मेटिव है। पहला वाला बोलता है फेयर प्राइस, दूसरा बोलता है हाउ मच इनकम, तीसरा बोलता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। मतलब ये नॉर्म सेट करने वाली बात है। इसलिए ये एकमात्र पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो ये वाला है। हाँ या ना? 33, a study of how increase in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of। है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बराबर। इधर से बच्चे आंसर देंगे, यशिका, ऋतिक, सौम्या और प्रीशा। ए बी सी डी आप लिख सकते हो। 33 A, 33 B, 33 C, 33 D ऐसा। 34, which of the following does not suggest a macro approach for India? Does not। थर्ड करेक्ट। XYZ एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बराबर। 35, which of the following is not, again not a microeconomic subject matter? हम्म करेक्ट, बाकी सब माइक्रो इकोनॉमिक है। एंड देन 36th, in an economy where people have freedom to buy or not to buy the goods offered in the marketplace, and this freedom to choose what they buy dictates what producer will ultimately produce, the key term defining this condition is? है? थर्ड, कंज्यूमर सोवरेनिटी। डन। ये 36, अगले 25 करें। आइए देखें। एक मिनट में आंसर जरा कर दूं यहाँ पे।
जी सर, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? सिर्फ अनलिमिटेड वांट्स? जी। हम्म। फोर्थ, yes, both A and B. Second, the central problem relating to allocation of resources are related to what? What to produce, how to produce, for whom to produce, yeah, all of the above. Third, the problem of what to produce relates to what? Hmm? एक सेकंड बच्चों। जी, कौन सा होगा आंसर थर्ड का? सेकंड? फोर्थ इज द आंसर, करेक्ट। क्योंकि देखो, आप देखो मैंने वहां लिखा क्या है, फॉर whom, हाउ टू, और तीसरा वाला पॉइंट तो कहीं से कहीं तक व्हाट टू प्रोड्यूस में आता ही नहीं है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर ओनर्स। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने कभी भी इकोनॉमिक्स में वो प्रॉब्लम नहीं रहा है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू इंडक्टिव मेथड आर करेक्ट? हम्म। पता नहीं, बताओ। बोलो बोलो। द आंसर इज ऑप्शन वन, पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव चलती पर्टिकुलर टू जनरल, और डिडक्टिव चलती जनरल टू पर्टिकुलर। ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं है पता है? क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा उसमें। इट डिस्क्राइब्स द थिंग एज दे रियली आर। वो बेसिकली पॉजिटिव साइंस वाला वर्ड है। पांचवा, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स आर कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर। हाँ। फर्स्ट, डिडक्टिव और इंडक्टिव एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। मतलब यहाँ डिडक्टिव अच्छा है या इंडक्टिव अच्छा है, या दोनों काम आते हैं एक साथ? दोनों एक दूसरे के काम आते हैं ना, तो कॉम्पीट काम हुए, वो तो कॉम्प्लीमेंट हुए। आंसर इज सेकंड, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव की लड़ाई है, या इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों चलते हैं साथ में? एंड डिडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन फोर, एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल और प्रायरी। तो एब्स्ट्रैक्ट और प्रायरी दोनों है। ये कहां से मिला सर? अगर आपके नोट्स पढ़े होंगे आपने, तो नोट्स में लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रायरी। किताब मिल गई आपको? तो अब किसको बुक आना बाकी है? बिटिया आपको और आपको आज मिल जाएगी। आपकी भी एक दो दिन में ले लोगे? हाँ, तो फिर हो जाएगा। चलो, सातवां, मैन इज मॉर्टल देयर फॉर राम डाइज, सुरेश डाइज, एक्सेट्रा। सच टाइप ऑफ रीजनिंग प्रोसीड्स इन व्हाट? थर्ड, डिडक्टिव, करेक्ट। सेवन का आंसर सी। एक मिनट, इसमें स्टार मार्क करा है मैंने आपको? नहीं तो करो पहले। 3, 7, 8, 15,
1 4 14 19, हाँ बस इतना। हम्म। कहाँ तक आ गए थे अपन लोग? 6 7, आठवां बताइए। द मेथड ऑफ डिस्टिलिंग अ थ्योरी फ्रॉम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम फिनोमिना। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर कर उससे एक प्रॉपर थ्योरी निकालना है, ये क्या कहलाता है? ये मुझे नहीं मालूम, बताओ बताओ। थर्ड क्यों सबसे अलग वर्ड है इसलिए? ऐसा नहीं होता है। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम फिनोमिना। एम्पेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन रिपीटेड एंड टेस्टेड ऑब्जर्वेशंस, तो वो सेकंड वाला भी तो वही है, पर्टिकुलर टू जनरल। तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। ओह सॉरी, ऑप्शन 4 बोथ बी एंड सी। आ गया। नाइन्थ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल टुवर्ड्स एंड्स। दिस मीन्स दैट व्हाट? Strictly neutral towards, and this means that positive economics study the facts as they are. Yes, answer 1. Higher level of current consumption means what? बताओ। अगर अभी तुम सब चीजें जो खर्चा कर रहे हो तो आगे चल के ग्रोथ बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बचत कम करोगे तो आगे के लिए कम रहेगा, तो स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इन फ्यूचर। 11th, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। बताओ, मुझे नहीं मालूम। सब गरबा खेल रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, और मैं यहां बैठा हूं, मन सोच सोच के उदास होता है। आज सुबह सब जगह घूमने गए। सर प्लीज मजे मत लो। ऐसी फीलिंग आ रही है? हाँ या ना? हाँ। तो ये सब जो फीलिंग आ रही है ना, तो आपने, आपको लगता है ना आपने बहुत सारा त्याग किया है अभी। तो वो जो त्याग आप कर रहे हो ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मैं सीए करने आया हूँ, मैं बीबीए नहीं कर पाया, मैं एमबीए नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लॉ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं मास कम्युनिकेशंस के लिए दिल्ली मुंबई पुणे नहीं गया हूँ। तो ये सब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तुम 12th पास बच्चों का एक सबसे बढ़िया सेंटेंस होता है, 12वीं पास के बाद क्या करना है? आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई। आई वॉन्ट टू स्टडी मास कम्युनिकेशंस। भैंस की टांग उसके अंदर क्या है वो भी नहीं पता है, बस पढ़ना क्या है? मास कम्युनिकेशंस। ऐसे मिला आपको आपके दोस्त और सहेलियां जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली थी 10th 12th के बाद, और वो अभी क्या कर रहे हैं? वो आपको इंस्टाग्राम पे रेड डे, ग्रीन डे, ब्लू डे के फोटो भेज रहे होंगे। हाँ, बात एक तो कर पाओगे नहीं, करोगे तो देखना वो ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो देखो क्या लिख रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा इधर बताओ? हैं?
करेक्ट, फर्स्ट होगा। 12th, इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स विच आर scarce and limited in supply, बराबर। 13th, why do central problems arise? Option number 3, unlimited wants and limited means। सौम्या, प्रीशा और यशिका जवाब दे रहे हैं, हमारे ऋतिक भाई जवाब नहीं दे रहे हैं बस। डिडक्टिव मेथड इज व्हाट? है that method in which we proceed from a particular myth, नहीं, on first basis of a general we try to know a particular truth। 14th का आंसर होगा ऑप्शन 3। 15th, inductive method is 15th का आंसर दो। The method in which we proceed from a particular truth to generate truth on basis of out of experience, yes, option 4। 16, opportunity cost are a result of yes, scarcity। Which of the following helps to determine what goods and services are produced, how they are produced and for whom they are produced in an economy? बताओ। Type of economy, correct। Allocation of resources refer to what? Yes, option 4। 19th, economizing of resources implies what? थर्ड, ऑप्टिमम यूज। मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूज में अंतर समझ में आ गया था, वो अपने 1.5 GB का डेटा हम जबरदस्ती डाउनलोड करके डिलीट करते हैं या फिर सोच समझ के यूज करते हैं। इकोनो उसके बाद 20, इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स विच आर डैश एंड डैश इन सप्लाई। Scarce and limited in supply, correct। 21, the norms of behavior which satisfy the requirement of social rationality of economic activity are established by। हिंदी में लिखा है नॉर्म्स मतलब आदर्श, सोशल रैशनैलिटी मतलब सामाजिक समझदारी, तो किससे होता है बताओ। 21। प्रीशा बेटा आप सिर्फ ऑप्शन लिखती हो, आप ऑप्शन कह के क्वेश्चन नंबर भी लिखो बेटा। आप ऐसा लिख सकती हो प्रीशा, 21A, 21B, 21C, ऐसा लिखो बेटा। उससे क्या नहीं तो कंफ्यूजन होता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया, ये पता नहीं चलता जब लगातार चैट देखते हैं हम लोग तो। सौम्या और ऋतिक तो कर रहे हैं और यशिका भी कर रही है, वैसा आप भी करो बेटा। जी, 21 का कौन है? सेकंड, यस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कैर्स रिसोर्सेज बिकॉज yes, option number 1, an economy achieves production efficiency when yes, third,
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट लीस्ट कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्टेड, बराबर। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल प्रॉब्लम्स? क्वेश्चन है नॉट वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ध्यान देना क्वेश्चन पे। थर्ड, फोर्थ तो वो है ना, फॉर हुम हाउ एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ऑप्शन 3 इज द आंसर। टाइमिंग को लेके कभी नहीं कुछ बोला गया। 25, द लॉ ऑफ स्केरसिटी। हाँ, यस, ऑप्शन 2। ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। अपन अगले वाले पे आते हैं। A mixed economy to solve its central problem relies on hmm? Yes, option 4. In a socialist economy, the basic force of economic activity is profit. Socialism में profit main purpose है क्या? तो ये statement correct है या incorrect है? Option 2. The interference of the government is very limited in. बताओ, मुझे नहीं मालूम। मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम नहीं है क्या? कैपिटलिस्ट में सबसे कम होता है ना। गवर्नमेंट रूल बना के पीछे हो जाती है, बाकी सब मार्केट चलता है वहां पे। तो कैपिटलिस्ट इज द आंसर। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट साइड बाय साइड इन इंडिया। यस, इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। कॉम्पिटिटिव बोले तो कैपिटलिस्ट। आप है ना एक ऐसी हैबिट डालो, जैसे मैं कुछ लिख देता हूं ना वहां पे, तो आप भी हैबिट डालो कि कॉम्पिटिटिव वर्ड को अंडरलाइन करके कैपिटलिस्ट कर दो। और आपकी किताब में आप चीजों को चित्रा करें। नीटनेस के कोई मार्क्स नहीं है। स्कूल में बोलते थे ना नीटनेस के मार्क्स मिलेंगे, यहाँ नहीं है ऐसा। इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी द अनक्राउंड किंग। छठा क्वेश्चन, एक मिनट, इसके स्टार मार्क नहीं कराया ना मैंने आपको? मार्क कर लो पहले। 6th क्वेश्चन स्टार है, 9th क्वेश्चन स्टार है, फिर 14, फिर 14, उसके बाद सीधे 39, 40। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो बेटा। वेस्ट्स ऑफ कंपटीशन आर फाउंड इन विच इकोनॉमी? कितने बच्चे ऑप्शन 1 के साथ हैं? 2 के साथ? 3, 4? नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या बोलना चाहते हैं 6th के लिए? प्रीशा और सौम्या कह रहे हैं सेकंड। ओके, सो मेजॉरिटी सेकंड के साथ है, तो मतलब सेकंड इज द आंसर। गलत, सेकंड इज नॉट द आंसर। सोशलिज्म में कंपटीशन होता कहाँ है? सोशलिज्म में सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? तो गवर्नमेंट कंपटीशन होने का देती है। गवर्नमेंट बोलती है सब कुछ हम करेंगे, हम बनाएंगे। कंपटीशन सबसे ज्यादा कहाँ होगी? कैपिटलिज्म में। और कैपिटलिज्म की एक बुरी बात क्या है पता है? कैपिटलिज्म में वही चीज बनाई जाएगी जिसमें कमाई है, और बाकी सब चीज इग्नोर कर दी जाएगी। तो अगर आपके पास 10 रिसोर्सेज हैं जिसमें से 4 में से आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उन 4 रिसोर्सेज को बहुत बेहतर तरीके से काम करोगे, बाकी 6 को इग्नोर कर दोगे। अब जब आप बाकी 6 को इग्नोर कर दोगे, तो सरकार मतलब जो समाज चाहता है कि सारी चीजें बने, वो बनेंगी नहीं। तो कंपटीशन के कारण सबसे ज्यादा वेस्टेज किधर आएगा? कैपिटलिज्म में। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। क्या नाम है? श्रेया। वो श्रेया अकेली थी तो सोच रही थी हाय राम मेरा गलत हो रहा है, बट नहीं, बाद में कॉन्फिडेंस आता, अरे मैं सही थी। करेक्ट।
आई थिंक बाकी सब जने सेकंड पे थे, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे भी सेकंड ही बोल रहे थे। क्लियर हुआ लॉजिक कि नहीं क्लियर हुआ? प्रीशा, सौम्या, ऋतिक, यशिका। देखो सीधा फंडा है। ऐसा आप एक काम करो, जैसे ऐसी कोई बात बताता हूँ जो याद रखने लायक हो ना, तो ऐसे नंबर 1 डाल के फिर नीचे यहाँ ऐसे नंबर 1 करके कुछ लिख लिया करो। तो आप अपने बुक में ही वहीं के वहीं लिख लिया करो। तो 1 जैसे ऐसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1, तो अब ऐसा नंबर 1 डालो यहाँ पर और नीचे लिख लो उसको। मैं वो डिक्टेट करता हूँ, लिख लो चाहिए तो। Competition will be maximum in capitalism. Competition will be maximum in capitalism. Competition will be maximum in capitalism, and only those things which give maximum profit will be produced. Only those things only those things which will give profit will be produced. All other will be all other resources will be ignored. हो गया? A dual system of pricing exists in mixed economy. बराबर. Eighth, one of the important features of capitalist economy is price mechanism. बराबर. ये मैच द फॉलोइंग बताओ। हाँ बेटा, कैसे निकाला? पहले तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो ये माइक्रो है मैक्रो है? तो पर कैपिटा इनकम इज मैक्रो सर। कंज्यूमर विल बाय फ्रॉम द चीपेस्ट सेलर। बच्चे बोलते 1 का 2 सेकंड में किस में मैच हो रहा है, 1 का 3 सेकंड में मैच हो रहा है, यही आंसर है। कितने बच्चे ऐसा दिमाग लगा के बैठे थे? एक। आगे से कभी मत करना ऐसा, इधर कोइंसिडेंटली मैच हो रहा है बट वो कंफ्यूज करने के लिए 1 का 3 और पीछे सब बदमाशी कर सकते हैं वो लोग। अच्छा, कंज्यूमर बाय फ्रॉम द चीपेस्ट सेलर, ये हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम सोच के चल रहे हैं या हम सीख रहे हैं? मतलब लोगों से जान रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर सस्ते सेलर से ही खरीदेगा? मान के चल रहे हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर
व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ जनरल थिंग एंड यू गो टू अ पर्टिकुलर थिंग, तो वो डिडक्टिव मेथड होता है. सो यू स्टार्ट इन डिडक्टिव, तो बाय फ्रॉम द चीपेस्ट सेलर, तो ये हो जाएगा डिडक्टिव. बराबर आया ना? ओके. उसके बाद लॉकआउट इन एक्स वाई जेड बड़ा मैटर है छोटा मैटर है? एंड ऑल बिजनेसमैन विश टू बाय एट लो प्राइस एंड सेल एट हायर प्राइस. तो ये हम एक जनरली मान रहे हैं, एक एक करके पता कर रहे हैं. हर आदमी ऐसा करना चाहता है. सो वी हैव गॉन फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, दैट इज इंडक्टिव मेथड. तो मैच करो. 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 एंड 4 का 4. ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 पर. ऋतिक बाबू का आंसर आया ऑप्शन नंबर 4, जो कि सही जवाब नहीं है. 10th, possibility of duplication of efforts or wastage of resources on advertisement legal battles are less in what? सोशलिज्म में सबसे कम होंगे. 25 क्वेश्चन अपन ने वो कर लिए, 10 ये कर लिए, 35 और पहले के 5 कर लिए, 40 क्वेश्चन. अपन आज की बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं. बचे हुए ये क्वेश्चंस अपने अब अगली सीटिंग में हो जाएंगे. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा. फिर मैं आपके मोबाइल ऐप में प्रैक्टिस क्वेश्चंस एनेबल कर दूंगा और फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दे के फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट लूंगा. मैं हुआ तो आपकी सेपरेट बैच भी क्रिएट करूंगा. अभी आप जिस बैच में जुड़े हो उसमें आगे के चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह भी हैं मोबाइल ऐप में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो. सो आई विल टेक यू टू अ डिफरेंट बैच में, तब सेपरेट कोड दे दूंगा आप लोगों को. उस कोड से आप सब लोग उस बैच में आ जाओगे. ठीक है. आज की बातचीत को यहाँ विराम देते हैं. थैंक यू.